झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, क्या? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी। तो मैथ कौन सा टीचर पढ़ाते हैं आप लोग को? गणित जी हाँ, कौन पढ़ाते हैं? कौन से सर गणित पढ़ाते हैं? विमल कुमार पांडे, विमल कुमार पांडे। और इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? रेला जन्मघैया। यानी दोनों शिक्षक ना? जी हाँ। तो देखिए यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक की कक्षाएं चलती हैं और टीचर भी हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और चूंकि यहाँ पे शिक्षक प्रतिदिन अपनी निष्ठा के साथ पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है वो झारखंड की कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा गड़बड़ है कि जिला प्रशासन भी इसके ऊपर, शिक्षा के अधिकारी भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। और एक कक्षा में शिक्षक जो हैं 6 से लेकर 10 कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए विवश हैं। तो दूसरी कक्षा में देखेंगे यहाँ पे भी जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए फिलहाल अभी एक शिक्षक गए हुए हैं खूंटी के लिए, तो इसी वजह से यहाँ पर कक्षाएं नहीं हो रही हैं और खेल कूद हुआ है अभी। तो बच्चे भी जो हैं अभी मस्ती की मूड में हैं। तो पूछेंगे ये लोग से कि कितने क्लास में हैं, कौन से क्लास में हो, क्या नाम हुआ तुम्हारा? कृति कौन क्लास में? 5। नाम है बाबू? रुद्रनाथ सिंह। रुद्रनाथ सिंह। कितने क्लास में हो? 5 क्लास में। तुम बाबू कौन क्लास में हो? 1। क्या नाम है मैया? हाँ, जगमनी। जगमनी। तुम्हारा मैया? सालवी। कौन क्लास में हो? 4 में। तुम? 5। जसमती कुमारी। जसमती कुमारी। कैसे पढ़ाई लिखाई होता है? अच्छा होता है? हाँ, हाँ। ठीक होता है। अच्छा, इसमें से कौन बच्चे जानते हैं झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम? कोई जानते हैं? हाँ, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, क्या? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, हाँ? हेमंत सोरेन। तो ये यहाँ पे बोला कि प्रधानमंत्री जो है वो हेमंत सोरेन है और मुख्यमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, है ना? और जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन हैं। ठीक है। सबसे सामने ये बैठी हुई हैं, तो क्या नाम हुआ मैया? रुक्मणी कुमारी। कितने क्लास में? 4। यही कक्षा है तुम्हारा? यहीं पे बैठती हो ना? कैसे पढ़ाते हैं सर? बढ़िया पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो बैठते हैं वो कौन क्लास के बच्चे बैठते हैं? 4, 5। हाँ, बताओ कौन क्लास के बच्चे बैठते हैं एक साथ? 4 और 5। 4 और 5। तो यहाँ पे 4 और 5 के बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं। कौन कौन यहाँ पे बैठ के पढ़ता है? वो लोग हाथ उठाओ तो। अच्छा, ये सभी बच्चे जो हैं 4 और 5 के हैं। 2 कक्षाएं एक रूम के अंदर चल रहा है। अब बताइए, शिक्षक की इसमें कोई गलती नहीं है। शिक्षक समय से पढ़ाने आते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ के जो गार्जियन हैं वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेन जो समस्याएं हैं जो कक्षा की है, अगर एक कक्षा के अंदर 2 क्लास चलेगी तो आप सोचिए कि क्या गुणवत्ता वाली शिक्षा आ पाएगी। अगर ये वीडियो आप जिला अधिकारी जी देख रहे होंगे खूंटी के, और जो शिक्षा मंत्री हमारे देख रहे होंगे, तो आप खुद सोचिए कि झारखंड में शिक्षा स्थिति क्या है। इनके एक एक चेहरे को देखिए आप लोग गौर से। अगर यही स्थिति रही तो क्या हमारे इस देश में, हमारे इस पूरे झारखंड में कभी भी शिक्षा की व्यवस्था सुधर पाएगी? यहाँ पे देखिए, ये बच्ची जो है यहाँ पे आ करके यहाँ पे जो है लिख रही हैं। बच्चे भी बहुत खुश लग रहे हैं, इनको चॉकलेट मिला हुआ है आज। और रोज स्कूल आते हो ना? आते हैं। डेली आते हो स्कूल? जी। अच्छा, क्या क्या बनना चाहता है पढ़ाई लिखाई करके? क्या बनना चाहती है?
पुलिस। पुलिस। देखिए ये पुलिस बनना चाहती है और अभी 5वीं में है। तो एक सपना संजोकर इस तरीके से बच्चे आते हैं अपने पढ़ाई लिखाई करने के लिए। क्या बनेगी, क्या बनेगा बाबू पढ़ाई करके? पुलिस। पुलिस। तुम भी पुलिस बनेगा, वो भी पुलिस बनेगी, ये भी पुलिस बनेगा। इससे पूछेंगे क्या बनेगी मैया पढ़ाई करके आगे, क्या बनना चाहती है? कुछ भी, जो भी मन। हाँ? मैडम। मैडम, टीचर बनना चाहती है, मैडम बनना चाहती है। हाँ। बताइए इन गांवों में बच्चों के भी सपने हैं कि वो पढ़ाई करके पुलिस बनना चाहती है, कोई पढ़ाई करके टीचर बनना चाहती है। लेकिन क्या इस जो एजुकेशन व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है इस तरह की, इससे कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट बन पाएगा? ये सवाल सबसे बड़ा झारखंड सरकार पर खड़ा होता है। क्योंकि इन बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल की जो शिक्षा है ये ज़्यादा अच्छी है। अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चों को एक तरफ रखा जाए और इन बच्चों को एक तरफ रखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है। अभी ये तो पुलिस बनना चाहता है, तुम बताया क्या बनना चाहता है? आर्मी। आर्मी में जाना चाहता है। देखिए ये खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। ये भारतीय सेना में जाना चाहता है। देखिए आर्मी में बड़ा होकर। गांव का लड़के को ये जानकारी अभी भी है। कितना साल का है बाबू? 10। 10 साल का बच्चा है, ये आर्मी में जाना चाहता है। अगर आप सभी भी और झारखंड सरकार अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चा आर्मी में जाए, अपने घर परिवार को गरीबी से निकाले, तो इसकी शिक्षा में ध्यान दीजिए आप लोग। ये बच्चा को एक साथ 2 बच्चों के साथ ऐसे ना पढ़ना पड़े, 4वीं और 5वीं के साथ पढ़ रहा है। यहाँ पे भवन नहीं है, एक कक्षा में टीचर मजबूरी में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो ये आर्मी में कैसे जा पाएगा? अगर शिक्षा ही सही से नहीं मिल पाएगी तो ये जाते जाते कुछ क्लास करते करते ये छोड़ देगा, क्योंकि ये गरीब बच्चा है। तुम बता बाबू क्या बनना चाहते हो? नर्स। हाँ, नर्स। नर्स। ये नर्स मतलब डॉक्टर बनना चाहता है। नर्स तो महिला लोग बनती है, लड़की लोग बनती है नर्स, है ना? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर बाबू ना है तुम? हाँ? नहीं हंस रहा है, नहीं हंस रहा है। हाँ, ये डॉक्टर बनना चाहता है। देखिए कितने साल का है? 10। 10 साल का ये भी है। तुम बताओ क्या बनना चाहता है? आर्मी। आर्मी, फौजी। आर्मी ना? जी। तो आर्मी क्या होता है? हाँ? नहीं जानता है ना? इन्हें बताइए ना, बता देती। हाँ, क्या बनना चाहती भैया? पुलिस। ओ पुलिस ही भी पुलिस बोली तभी ना। हाँ ठीक है। ये तुमने बताई ना क्या बनेगी, बताओ तो। डॉक्टर। डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर को देखिए जी। हाँ? यहाँ क्या करता है डॉक्टर? सुई देता है। सुई देता है। देखिए ये चाहती है बड़ा होकर डॉक्टर बनना, सुई देना, इलाज करना, लोगों की सेवा करना। लेकिन ये जो व्यवस्था है स्कूली, इस व्यवस्था में इसके जो सपने हैं वो मर जाएंगे। जो ये शिक्षा चाहती है वो इसको शिक्षा नहीं मिल पाएगी। ये डॉक्टर बनने का सपना है वो मर जाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी नारा है और ये पूरे भारत में देखने को मिल रहा है कि बेटी की शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जाता है। और गांव की बेटी को अभी भी ये पता है कि इसको बनना क्या है, डॉक्टर बनना है। अगर ये डॉक्टर का सपना देख रही है, लेकिन इन कक्षाओं में क्या, इन गांवों में क्या इस शिक्षा को लेकर कोई डॉक्टर पैदा हो पाएगी? ये सवाल तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री, इन सभी को सोचना होगा। क्योंकि ये स्कूली व्यवस्था जो सरकारी है वो धीरे धीरे इतनी ज्यादा खराब हो गई है जिसे सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बनना चाहती मैया? पुलिस। पुलिस। ये भी पुलिस बनना चाहती है। तुमने बताई ना क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर बनना चाहती। देखिए पढ़ाई में इसको मन भी है, अभी खेल के आई है लेकिन तब भी जो है ये किताब खोल के पढ़ाई कर रही है। सब तो पुलिस बनना चाह रहा है। पुलिस बन के क्या करेगा? किसको मारेगा? कौन बोल रहा है मारेंगे? हाँ? तुम क्या बनना चाहते हो बाबू? फौजी। फौजी में? फौजी देखे हो
नहीं देखे हैं। नहीं देखे हो? कौन बताया फौजी के बारे में? हम मोबाइल में देखे हैं। मोबाइल में देखा है। देखिए, मोबाइल में देखकर फौजी बनने का सपना देखता है और ये पढ़ाई करने जानता है। हाँ, इसको पढ़ो तो थोड़ा। आइए इधर देखिए। सेठ बंदर को बहुत बुद्धिमान समझता था, पर बंदर ही ठहरा। एक दिन की बात हाँ, है। बस ताली बजा दो इसके लिए। हाँ, देखिए पढ़ने जानता है। अभी पूछे कुछ सवाल। ए फॉर क्या होता है? एप्पल होता है। और बी फॉर बॉल होता है। देखिए, अंग्रेजी भी बच्चों को काफी आता है। अंग्रेजी कौन टीचर पढ़ाते हैं? हाँ, क्या सर? क्या सर? हाँ, कौन बताइए क्या सर? मधैया। मधैया सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा, 5 का पहाड़ा बोलो तो। हाँ, देखिए, पंचों के 20, 5, 25, 5, शिक्षक यहाँ के जो हैं, कहा जा रहा है पांडे जी, उनके द्वारा बच्चों को काफी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वो भी विवश हैं एक ही कक्षा के रूम में पढ़ाने को लेकर। गांव वाले भी यहाँ पर कई बार डीसी ऑफिस जा चुके हैं, जहाँ आपने देखा होगा, उन्होंने बताया भी, लेकिन कोई भी अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। विद्यालय की स्थिति में कोई ऐसा सुधार आया नहीं। भवन जंजर पड़ा हुआ है और बच्चों में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई फौजी में जाना चाहता है, फौज देश की सेवा करना चाहता है। लेकिन अब सवाल तो यही बनता है कि इन बच्चों के सपनों को, उनकी जो राह है उससे आसान कौन करेगा। तो आपने देखा होगा कि यहाँ के सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर करते हैं। सभी ने हमारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन बच्चों के मन में जो एक सपना पल रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई फौजी बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, इन मासूम बच्चे के सपनों को साकार आखिर कौन करेगा। तो मैं खास कर यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो जी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पे एक भवन का निर्माण जरूर कराएं और शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द कराएं, ताकि बच्चों को एक कक्षा के अंदर 2 क्लास के बच्चों को ना बैठना पड़े, क्योंकि 4 और 5 के बच्चे एक साथ बैठते हैं और वहां पे देखा होगा आपने 6 से लेकर 10 तक के बच्चे अगले कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये समस्या इनको ना हो और सही शिक्षा मिल पाए, इसके लिए जल्द से जल्द इस पर आप विचार करें और शिक्षकों की भर्ती जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन बच्चों का भविष्य खराब होगा, इनके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी खराब होगी, और ये बच्चे जो सपने पाल रहे हैं उसको एक कब्र में दफन करके ये बच्चों की जिंदगी जो है वो खराब हो जाएगी। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, देखते रहिए न्यूज़ आपका। अगर इसी तरह की वीडियो आपको देखनी है और हमारे जो प्रयास है वो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।